प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं कहानी। एक छोटे से गांव के आसपास घने झाड़ झंखाड़ और ऊबड़ खाबड़ जमीन फैली हुई थी। उसी इलाके में सियार, लोमड़ी और कई तरह के छोटे छोटे जंगली जानवर रहते थे। दिन में तो वे जंगल की गहराइयों में छिपे रहते, लेकिन जैसे ही रात होती वे धीरे धीरे गांव के पास आ जाते। गांव के किनारे बने घूरों, जहां लोग गोबर और कचरा डालकर खाद बनाते थे, उनका पसंदीदा अड्डा था। वहां वे कूदते फांदते, हुआ हुआ, खो खो जैसी अजीब आवाजें निकालते और पूरी रात शोर मचाते। एक दिन की बात है, एक चालाक सियार घूरे पर इधर उधर सूंघता फिर रहा था। तभी उसे एक पुराना कागज मिला। सियार पढ़ना लिखना तो जानता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। उसने सोचा, क्यों ना इस कागज का फायदा उठाया जाए। अगली रात उसने सभी जानवरों को बुलाया। लोमड़ियां, नेवले, खरगोश और दूसरे जानवर उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। सियार ने कागज को ऊंचा उठाकर गंभीर आवाज में कहा, देखो, यह बहुत जरूरी कागज है। मैंने इस घूरे और आसपास की जमीन का पट्टा अपने नाम करवा लिया है। अब यहाँ मेरा राज चलेगा। अगर तुम्हें यहाँ रहना है, खेलना कूदना है, तो तुम्हें मुझे अपना राजा मानना होगा और मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। जानवरों ने कागज देखा, पर वे पढ़ नहीं सकते थे। सियार की अकड़ और आत्मविश्वास देखकर वे डर गए। उन्हें लगा कि सच में यह कागज कोई बड़ा प्रमाण है। धीरे धीरे सबने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, हम तुम्हें अपना राजा मानते हैं। अब तो सियार की चांदी हो गई। वह हर रात घूरे के ऊंचे टीले पर बैठता और राजा की तरह आदेश देता। कभी किसी को इधर जाने से रोकता, कभी किसी को सफाई करने का आदेश देता, तो कभी किसी को दंडित करता। लोमड़ियां और बाकी जानवर डर के मारे उसकी हर बात मानते रहे। सियार खुद को बहुत बड़ा शासक समझने लगा। कई दिन इसी तरह बीत गए। एक रात सियार अपनी राजगद्दी पर बैठा था और एक लोमड़ी को किसी छोटी सी गलती के लिए डांट रहा था। बाकी जानवर चुपचाप खड़े थे। तभी अचानक गांव की ओर से जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। देखते ही देखते कुत्तों का एक बड़ा झुंड वहां आ पहुंचा। कुत्ते आक्रामक थे। उन्होंने जानवरों को चारों तरफ से घेर लिया। घबराकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। कुछ ने सियार की ओर देखा और चिल्लाए, राजा जी, हमें बचाइए। लेकिन जैसे ही खतरा बढ़ा, सियार का सारा रौब गायब हो गया। वह दुम दबाकर सबसे पहले भाग खड़ा हुआ। वही लोमड़ी जो अभी तक उसके सामने विनम्रता से खड़ी थी, दौड़ते दौड़ के उसके पास पहुंची और बोली, अरे लिडे दादा, आप क्यों भाग रहे हैं? आप तो राजा हैं, आपके पास तो पट्टा है। सियार बिना पीछे देखे भागता रहा और हाँफते हुए बोला, अरे लुखरिया, तोय पड़ी है पट्टा की, पर मोय पड़ी है सर पट्टा की। इतना कहकर वह जंगल की ओर गायब हो गया। उस दिन के बाद जानवरों को समझ आ गया कि बिना समझे समझाए किसी के दिखावे और झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। एक कागज के सहारे बना राजा असली संकट में सबसे पहले भाग जाता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इससे आपको क्या सीख मिली? नीचे कमेंट करके बताएं। तो बच्चों, अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।